फोन उसकी गोद में बंद करके रखा हुआ था और वो आंखें बंद किए कुर्सी से सिर टिकाकर बैठी हुई थी। उसने अभी अभी प्रतिलिपि पर गज़ल और शायरी कलेक्शन में एक कंपोजिशन रचना अपलोड की थी। कुछ चीज़ें जो मेरे नाकाबिले बर्दाश्त होती हैं, जैसे कि ऊंची आवाज़, जीभ जला देने वाली गर्म चाय, बदला हुआ रवैया, अधूरी बातें, उदास कर देने वाली कहानियाँ, सख्त लहजा, बगैर इजाज़त हमारी किसी चीज़ का इस्तेमाल, ऐसा झूठ जो हम पहले ही जानते हों, तेज़ बारिश जो हमें किसी की याद दिलाए, दिल दुखाने के बाद माफ़ी, और इसके बाद फ़ोन बंद करके अपनी गोद में रख दिया। उसका दिल उदास था। सबकी वो बातें जो वो कर रहे थे वो सब जान गई थीं। छत पर भी उन सब की बातें उसे साफ सुनाई दी थीं। इस वक्त उसने शाहमीर के कदमों की आहट सुनी और वो जानती थी कि शाहमीर उसी के पास आ रहा है। नूरी, अपना नाम उसके मुंह से पुकारे जाने पर उसने आंखें खोलकर देखा। वो ठीक उसके सामने परेशान खड़ा हुआ था। वो अच्छे से जानती थी कि उन सब की बातें सुनने के बाद शाहमीर उसी के पास आएगा। वो ये भी जान गई थी कि अब शाहमीर उससे क्या बात कहने वाला है। तुम्हें मालूम है सब लोग हमारे बारे में क्या बातें कर रहे हैं? यकीनन ये वही सवाल था जो उसने सोचा था। हाँ, मैंने सुना। सब लोग नीचे क्या बातें कर रहे थे, तुम्हारी भी बातें सुनी। वो हल्की सी मुस्कुराहट बिखेरते हुए बोली। हैरत है, तुम मुस्कुरा रही हो? इस वक्त उसे महनूर की मुस्कुराहट से हैरानी हुई। तो क्या करूं, तुम बताओ। वो फ़ोन हाथ में पकड़कर चेयर से उठी। उसके चेहरे पर से अब वो मुस्कुराहट गायब होकर संजीदगी में बदली थी। उसने खुद को तैयार कर लिया। शायद अब वक्त आ गया था शाहमीर को अपने जज्बात बताने का। तुम्हें अपने अम्मी अब्बू को उस लड़के के बारे में बताना चाहिए जिसे तुम पसंद करती हो, वरना यकीनन वो लोग हमारी मंगनी कर देंगे और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा दिल टूटे। तुम अगर किसी को उसके बारे में नहीं बता सकती तो मुझे बताओ, मैं बात करूंगा सबसे तुम्हारे लिए। वो संजीदगी में बोला। क्या बात करोगे? महनूर ने भौहें उचकाते हुए पूछा। वो उसकी बातें सुनकर फिर एक बार मुस्कुराई और सीने से हाथ बांध लिए। उसकी दिल की धड़कनें बढ़ गई थीं। शाहमीर की बातें सुनकर, मैं तुम्हारे अम्मी अब्बू को मनाऊंगा तो सब मान जाएंगे, फिर तुम उस लड़के से कह देना कि वो तुमसे सगाई कर ले। शाहमीर ने उसे समझाया। ओह, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। मैंने तो अभी तक उस लड़के को बताया ही नहीं कि मेरे दिल में उसके लिए जज्बात हैं। महनूर ने उसकी बात सुनकर सिर पकड़ते हुए कहा। वो ड्रामा करने में माहिर थी। क्या? वो चौंका। तुम बेवकूफ़ हो, तुमने उसे अभी तक बताया नहीं। अगर तुम उसे बताओगी नहीं तो वो तुमसे शादी कैसे करेगा? उसकी बात सुनकर वो मजीद परेशान हुआ। मुझमें इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उसे बताऊं। पहले तुम मुझे उसके बारे में बताओ। तुमने मुझसे कल प्रॉमिस भी किया था। तुम्हें अब बताना होगा कौन है वो। क्या मैं उसे जानता हूँ? उसका ख्याल अब लड़के के बारे में जानकारी लेने पर आया। हाँ, तुम जानते हो। महनूर अपने होंठ पर अंगुली रखते हुए उसकी तरफ देखकर बोली। ये तो और भी ज्यादा आसान काम हो गया। तुम मुझे उसका नाम बताओ, मैं उससे बात करूंगा। उसने महनूर का हाथ नरमी से पकड़ते हुए कहा। बता दूंगी, मगर इससे पहले मुझे मेरे एक सवाल का जवाब चाहिए। उसने अपने उस हाथ की तरफ देखकर कहा जो उसने पकड़ रखा था। फिर से? अभी नीचे वो लोग सवाल जवाब कर रहे थे और अब तुम? यार, क्या गेम बना लिया है तुम लोगों ने? उसने महनूर का हाथ छोड़ते हुए मुंह बना लिया। ठीक है, तो फिर तुम जाओ, मैं खुद संभाल लूंगी। उसने गहरी सांस लेकर छोड़ी और वापस से अपनी उस चेयर पर बैठ गई जिस पर पहले बैठी हुई थी। ठीक है, पूछो, लेकिन बस एक सवाल, और इसके बाद तुम उस लड़के के बारे में बताओगी। उसने एक पल सोचा। महनूर के सवालों के जवाब देने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। क्या तुम्हें किसी लड़की से मोहब्बत है? उसके सवाल पर कुछ देर तक वो उसकी तरफ देखकर सोचता रहा। आखिर ये सवाल इस वक्त उसके दिमाग में कहाँ से आया था? नहीं, उसने सटीक जवाब दिया। उसके जवाब पर महनूर के दिल में एक चमक जागी थी, एक आस की चमक जो वो लगाए बैठी थी। अब तुम मुझे बताओ, कौन है वो लड़का? तुमने वादा किया था मुझसे कल, तुम इसे तोड़ नहीं सकती, तुम्हें अब बताना ही होगा। शाहमीर बेचैनी से उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। तुम नीचे जाकर किसी से भी पूछ सकते हो, तुम्हें सबसे सही जवाब मिलेगा। उसने अपने फ़ोन पर से हाथ ढीला किया जिसे वो काफ़ी देर से पकड़े हुए थी। तो क्या सबको मालूम है? वो ताज्जुब में उसकी तरफ एक टक तक देखता रहा। महनूर ने हाँ में सिर हिला दिया। सिर्फ मैं ही अनजान हूँ? ये तो नाइंसाफ़ी है। और सब लोग उस लड़के को जानते हुए भी तुम्हारे लिए मुझे क्यों चुन रहे थे? मुझे भी बताओ, मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ। शाहमीर छोटे बच्चों की तरह जमीन पर पांव पटकते हुए जिद्दी अंदाज में बोला। तुम्हें समझ जाना चाहिए, इतने तो समझदार हो। गोल गोल बातें घुमा रही हो, कैसे समझ आएगी? तुम्हें पता है मुझे पूरी बात समझानी पड़ती है, कोई भी बात आसानी से समझ में नहीं आती। वो अपनी मासूमियत में बोला। इस बार ये बात तुम्हें खुद समझनी पड़ेगी, जज्बात समझाए नहीं जाते शाहमीर। वो उसे इतनी आसानी से बताने पर राजी नहीं थी। क्या मतलब? मैं फिर से नहीं समझा। वो किसी नासमझ बच्चे की तरह उसके सामने खड़ा था। तुम्हें वाकई समझाने की जरूरत है? महनूर ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। हाँ,
मुझे उस लड़के के बारे में जानना है, सब जानते हैं तो कम अज कम उसके बारे में मुझे भी बता दो। उसने महनूर से इल्तिजा की। अगर मैं कहूँ कि वो लड़के तुम ही हो तो? उसकी नज़रें ये बात कहते हुए झुकी थीं। वो बुरी तरह से चौंका। उसकी बात पर महनूर ने कोई जवाब नहीं दिया। वो जानती थी यकीनन अब वो समझ जाएगा। फ़ोन को फिर से हाथ में कसकर पकड़कर वो चेयर से उठी और वहां से जाने के लिए कदम बढ़ाए। बात खत्म किए बगैर तुम यहाँ से नहीं जा सकती नूरी। उसने महनूर को जाते हुए देख उसकी कलाई पकड़ी थी, जिस वजह से वो रुक गई। उसके रुकने पर शाहमीर ने उसकी कलाई छोड़ दी और उसके सामने खड़ा हो गया। क्या तुम मुझे पसंद करती हो? उसके इतनी देर गुजर जाने के बाद किए गए अहमकाना सवाल पर वो हंसी। कितनी मुश्किल से बात उसकी समझ में आई थी। बताओ, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? उसने महनूर के कंधों को पकड़ा। नहीं। उसने नजरें उठाकर उसकी ओर देखा। तो फिर? उसकी भौहें सिकुड़ गईं। मोहब्बत करती हूँ तुमसे। उसका जवाब सुनकर शाहमीर ने उसके कंधों को छोड़ दिया। वो काफी देर बाद ही सही मगर सही समझा था और पूरी बात उसके सामने थी। कब से उसके मुंह से इसके अलावा कुछ और लफ्ज न निकल पाया। उसके इजहार पर शाहमीर का रद्दोमल अच्छा नहीं था बचपन से, मगर एहसास तब हुआ जब तुम आर्मी में ट्रेनिंग पर थे। 1 साल दूर रहे थे। मैं तुमसे कभी इतना दूर नहीं रही थी। उसने अपनी चेयर की जानिब बढ़ते हुए नरमी के साथ बताया। तुमने मुझे पहले ही क्यों नहीं बताया? सबको मालूम है सिवाय मेरे। उसने शिकायत की। हर बात बताई थोड़ी जाती है। कुछ बातें इंसान को बिन कहे ही समझ लेनी चाहिए। वो चेयर पर बैठी। मगर तुमने मुझे कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया। मैं तुम्हारे जज्बातों को जानता था, मगर सिर्फ दोस्ती की हद तक। मेरे दिमाग में कभी कोई ऐसा ख्याल नहीं आया। उसने अपनी बातें उसके सामने पेश की। उसकी बातों में सच्चाई थी और वाकई महनूर ने कभी उसे कोई ऐसा हिंट भी नहीं दिया था जिससे वो समझ पाता। अब तो जान गए हो? महनूर लगातार उसकी ओर देख रही थी। हाँ, मुझे एक बात समझ नहीं आई। बताओगी जरा? वो उसी की कही किसी बात में अटका हुआ था। पूछो। तुमने कहा कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, पसंद नहीं करती। पसंद और मोहब्बत में क्या फ़र्क है? मैं समझ नहीं पा रहा। उसके दिमाग में महनूर की कही हुई वही बात चल रही थी जो उसने कुछ देर पहले कही थी। उसकी बात सुनकर वो कंफ्यूज हो गया था और आखिरकार अब पूछ ही बैठा था। समझाती हूँ, बैठो। खड़े खड़े थक गए होंगे। उसने अपनी चेयर के बगल में रखी एक और खाली चेयर की तरफ इशारा करते हुए उससे कहा। शाहमीर उसकी बात सुनकर चेयर को उसके नज़दीक खिसकाकर चेयर पर बैठ गया। फूल पसंद है ना तुम्हें? उसके बैठ जाने के बाद महनूर ने सवाल किया। हाँ, बहुत। फूलों को देखते ही क्या करते हो? उसने फिर एक बार सवाल किया। तोड़ लेता हूँ, उसने जवाबन कहा। फूल तोड़ लेते हो क्योंकि तुम्हें पसंद है। जब किसी को फूल पसंद आते हैं तो वो फौरन उसे पा लेना चाहता है, और अगर ना भी मिले तो उस पर खासा कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कोई दूसरा फूल देखकर तोड़ लेता है, मगर मोहब्बत में ऐसा नहीं होता। अगर किसी इंसान को फूलों से मोहब्बत होती है तो वो उसको पानी देते हैं, ख्याल रखते हैं और हमेशा उन्हें खिला हुआ देखना चाहते हैं। ऐसे ही इंसान के साथ भी है। पसंद और मोहब्बत में बहुत फ़र्क होता है शाहमीर। उसने शाहमीर को अपने तरीके से समझाने की कोशिश की। मोहब्बत के मामले में तुम्हारी सोच बिल्कुल मेरी तरह है। वो उसकी बात समझ चुका था। तो अब मुझसे शादी के बारे में क्या ख्याल है? तुम बगैर फिक्र किए अपने दिल से जवाब देना। जो भी तुम्हारा फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। उसने पॉइंट पर आते हुए कहा। अगर ना करूं तब भी? उसने अपनी पैंट की पॉकेट में दोनों हाथ डालते हुए लापरवाही के साथ कहा। तुम्हारी मर्जी, वैसे भी तुम्हारी जिंदगी है। मुझे तुम्हारा ये फैसला भी मंजूर होगा। वो हल्की मुस्कुराहट लिए बोली। वजह जानना भी जरूरी नहीं समझोगी? शाहमीर ने अपनी पैंट की पॉकेट से हाथ बाहर निकाल लिए। उसकी बात सुनकर महनूर के दिल में मौजूद उस आस की चमक जरा कम हुई थी। यकीनन वो उससे शादी के लिए मना कर सकता था, उसका हक था। अगर तुम बताना चाहो तो बता सकते हो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। उसे फर्क पड़ रहा था, मगर वो ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे शाहमीर की किसी भी बात पर उसे फर्क नहीं पड़ता। वो शाहमीर की हर बात पर राजी है, दरहकीकत उसका दिल राजी नहीं था। ठीक है, उसने 2 लफ्ज कहे और फिर बगैर कुछ देर और वहां रुके वो वहां से जाने लगा। महनूर उसे जाते हुए देखती रही। उसे ऐसा लग रहा था गोया शाहमीर खुद पर से उसके सारे हक खत्म कर चुका है। सीढ़ियां उतरते हुए वो नीचे आया। उसके सीढ़ियों से नीचे उतरने के बाद महनूर रेलिंग की जानिब बढ़ गई। रेलिंग को दोनों हाथों से पकड़कर झुकते हुए वो नीचे देखने लगी। क्या ख्याल है अब? शाहमीर के सीढ़ियों से नीचे उतरने के बाद यूसुफ ने उससे पूछा। उसका ध्यान इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने कमरे में जाने की तरफ था, मगर उनको बुरा न लगे इसलिए वो रुक गया। किस बारे में? वो उनकी बात को समझा नहीं था। उसी बारे में जिस बारे में नूरी से बात करके आए हो। बात को सीधे तरीके से बताए बगैर बिल्किस ने सवाल किया। उनकी बात पर वो कुछ देर तक सोचता रहा। उसके पास फिलहाल कोई सटीक जवाब मौजूद नहीं था। उसे इस बारे में और सोचना था। मैं इसका जवाब कल सुबह 8 बजे अपने कमरे में दूंगा। जिसको जवाब जानना है वो आ जाइएगा। बगैर किसी तासुरात के सोचते हुए वो बोला। और नूरी ने क्या कहा? नौफल ने जानना चाहा। जो फैसला मैं लूंगा वही उसे मंजूर होगा।
अपनी आखिरी बात कहकर उसने अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ा लिए। महनूर छत के ऊपर से उनकी बातें सुनते हुए उन्हें देख रही थीं। कल? मतलब हमें वेट करना पड़ेगा? सलमान साहब के माथे पर सिलवटें आईं। हाँ, शायद उसे सोचने के लिए वक्त चाहिए। हफ्सा ने उसके चेहरे पर मौजूद तासुरात पढ़ने की कोशिश की थी और वो ये बात बखूबी जान गई थी। शाहमीर के जाने के बाद महनूर भी सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आ गईं। प्रपोज कर दिया उसे? सलीमा ने उससे पूछा। जी, एक लफ्ज़ कहकर बगैर वहां रुके वो अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। लगता है कुछ बात हुई है दोनों के बीच, ज़िशान ने दोनों के रवैयों को देखकर कहा। जो भी हो, अब सुबह का इंतजार करना होगा, बस शाहमीर सही फैसला ले, रुखसाना ने दुआ करते हुए कहा। चलो भाई चलो, काम करो अपना अपना, बहुत बातें हो गई। सलमान साहब चेयर से उठते हुए बोले तो सब लोग अपनी अपनी चेयर से उठ गए। सब मर्द इकट्ठा होकर घर से बाहर निकल गए। सलीमा और हफ्सा भी अपने घर चली गईं। बर्तन साफ करवा देती हूँ, टेबल पर रखे कप को उठाते हुए रुखसाना बिल्किस के साथ किचन के कामों में लग गईं। सुबह के 8 बज चुके थे। सुबह सुबह ही सब लोग नाश्ते के बाद शाहमीर का जवाब सुनने के लिए हाजिर थे। सबके साथ वो नहीं थी क्योंकि उसे लग रहा था कि वो नाम कहेगा और फिर उसके जवाब पर वो खुद के जज्बात काबू नहीं कर पाएगी और रो पड़ेगी। इसीलिए उसने खुद को कमरे में रहना ही बेहतर समझा था। बताओ भी, अब कितना वक्त लगेगा? सलमान साहब दूसरी बार उससे रिक्वेस्ट कर रहे थे और वो था कि पिछले कुछ मिनट से सोच सोच कर उनका वक्त ज़ाया कर रहा था। वो बेड के बीचों बीच बैठा हुआ था और सब उसके आसपास घेरा बनाए हुए थे। वक्त ज़ाया कर रहे हो तुम हमारा, और वक्त चाहिए तो सीधे सीधे बता दो। यूसुफ का सब्र जवाब दे रहा था। बस 1 मिनट रुकें, मुझे जरा सोचने दें। शाहमीर अपनी ठुड्डी पर अंगुली रखे बोला। पिछले कुछ मिनट से वो यही कर रहा था। कितनी देर से ये कह रहे हो? हमसे और इंतजार नहीं होगा, हमें और भी काम है, रुखसाना बड़बड़ाई। ठीक है, मैं तैयार हूँ। सुने, उसने गहरी सांस लेकर छोड़ी। आखिरकार वो अब अपना जवाब बताने के लिए तैयार था। बोलो। सब बेसब्री से इंतजार में थे। मैं जानता हूँ आप सब ये चाहते हैं कि मैं नूरी से शादी करूँ, लेकिन नूरी से शादी करने के लिए मेरी एक शर्त है। अगर वो पूरी होगी तभी मैं उससे शादी करूँगा, वरना नहीं करूँगा। उसने अपनी बात उनके सामने नहीं रखी थी, उसने एक अड़ियल फैसला सुनाया था। कैसी शर्त बेटा? नौफल, रुखसाना, यूसुफ और बिल्किस ने एक साथ पूछा। उनकी बात सुनकर उसने एक पल फिर सोचा और फिर अपनी शर्त उनके सामने रख दी। शर्त रखते हुए वो बिल्कुल भी झिझका नहीं। वो इसके लिए पहले ही खुद को तैयार कर चुका था। क्या मतलब? सबने हैरानी से उसकी तरफ देखा। मतलब ये कि वो अपने तरीके से अपनी बात करीब 5-6 मिनट तक उन्हें समझाने लगा। जब उसने अपनी बात खत्म की तो सब उसे अजीब ढंग से देखने लगे। ये कैसी शर्त है भला? इससे नूरी रोएगी, उसे तकलीफ होगी। सलमान साहब ने शाहमीर की बात सुनकर बड़बड़ाते हुए कहा। वो तो तब भी होगी जब मैं उससे शादी के लिए इनकार करूंगा और दिल टूटेगा वो अलग। वो अपनी शर्त से अब पीछे हटने वाला नहीं था। नामुमकिन है, नूरी को अगर मालूम हुआ तो वो हम सब पर भड़केगी। सलीमा ने नूरी के गुस्से के बारे में सोचते हुए कहा। वो सब मैं खुद देख लूंगा, बताएं शर्त मंजूर है या नहीं, उसने सीधे सीधे अल्फाजों में कहा। सब ताज्जुब में उसकी तरफ देख रहे थे। कितनी जल्दी बदला था वो। क्या वाकई ये वही शाहमीर था जिसे वो लोग जानते हैं? उसके कमरे का दरवाज़ा खुला। नौफल और रुखसाना उसके कमरे में दाखिल हुए थे। करीब 1.5 घंटे बाद उनकी वो पर्सनल मीटिंग खत्म हुई थी। शाहमीर ने मना कर दिया है। कमरे में दाखिल होते ही रुखसाना ने उसे बताया। शायद वो पहले ही जानती थी, मगर वो उनकी बात सुनकर रोई नहीं और ना ही अपने जज्बात उनके सामने जाहिर किए। वो बस वैसे ही बेड पर बैठी रही जैसे पहले थी। उसने कोई खास रिएक्शन नहीं दिया। उसके हाथ में फ़ोन था जिसमें वो अपनी कुछ पुरानी फ़ोटोज़ एक के बाद एक देखने में लगी हुई थी। वो उनके सामने खुद को मशरूफ दिखा रही थी, हालांकि थी नहीं। नूरी, शाहमीर को कोई और लड़की पसंद है, रुखसाना ने उसके पास बेड पर बैठते हुए कहा। इस बार उनकी बात पर वो चौंकी। हैरानी के एक बड़े झटके से वो बमुश्किल संभली। उसके चेहरे पर मौजूदा तासुरात एक पल में बदले। गर्दन उठाकर उसने उनकी तरफ देखे। यकीनन वो उसे अपनी तरफ मुतवज्जा करवाने के लिए झूठ बोली थी। महनूर को लगा, कम अज कम ऐसा झूठ तो न बोले। फिलहाल मैं किसी भी प्रैंक का शिकार होने के मूड में नहीं हूँ। उसने गहरी सांस लेकर छोड़ी और फिर से अपने फ़ोन में फ़ोटोज़ देखने लग गई। हम जानते थे कि तुम्हें यकीन नहीं होगा क्योंकि उसने तुम्हें नहीं बताया। उसने किसी को भी नहीं बताया था, मगर अब जब हम उससे तुम्हारे बारे में जिद करने लगे तो उसने कहा कि उसकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। नौफल भी उसके बेड पर बैठे। उनकी बात में संजीदगी थी। एक बार फिर उसने फ़ोन से नज़रें हटाकर उनकी तरफ देखा। दोनों वाकई बेहद परेशान और संजीदा लग रहे थे। उसने मुझसे शादी न करने के लिए कोई बहाना बनाया होगा जिसे आपने सच मान लिया। आप जानते हैं वो ऐसा लड़का नहीं है। बात क्या हुई आपकी उससे? मुझे शुरू से बताएं। उसने फ़ोन बंद करके बेड पर रखते हुए आखिरकार इस बात में थोड़ी दिलचस्पी ली। हमने उससे जवाब पूछा तो उसने कहा कि उसकी एक शर्त है, अगर वो पूरी की गई तभी वो तुमसे शादी करेगा। नौफल ने बताना शुरू कर दिया। कैसी शर्त?
घुटनों को ऊपर करके बैठते हुए उसने कोहनी घुटने पर रखी और हाथ मोड़ते हुए गाल पर रख लिया। उसे वाकई अब जानना था। वो अब उनकी बात पर जरा संजीदा होने की कोशिश कर रही थी, हालांकि उसे उनकी बातों पर रत्ती भर भी यकीन नहीं था। उसने कहा कि वो तुमसे शादी तो कर लेगा, मगर उसकी एक गर्लफ्रेंड है जिससे वो कभी राब्ता नहीं तोड़ सकता। और उसने कहा कि हो सके तो वो तुम्हारे बाद उससे दूसरी शादी कर सकता है, चाहे तुम उसे इजाजत दो या न दो। नौफल की बात खत्म होने के बाद रुखसाना ने बताना शुरू किया। उनकी बात में काफी हद तक सच्चाई तो नजर आ रही थी, मगर अब भी उसे यकीन नहीं हुआ। जब उसने हमें बताया तो हमें लगा ही नहीं कि वो हमारा शाहमीर है। उसके बात करने का ढंग, यहाँ तक कि पूरा रवैया और लहजा ही बदल गया। हमने उसे समझने में बहुत बड़ी भूल कर दी है नूरी। वो वैसा नहीं है जैसा उसने खुद को हमारे सामने दिखाया। नौफल ने संजीदगी में महनूर की तरफ देखते हुए कहा, क्यों झूठ बोल रहे हैं? सच बताएं, क्या बात हुई है? उसने भौहें उचकाते हुए पूछा। उन दोनों की बातों पर यकीन कर पाना मुश्किल था, और जो वो कह रहे थे उस पर तो बिल्कुल भी नहीं। हम झूठ क्यों बोलेंगे? तुम्हें झूठ बोलकर तकलीफ देंगे? क्या तुम्हें हम पर यकीन नहीं? अगर तुम चाहो तो किसी से भी पूछ सकती हो। रुखसाना ने कहा। किसी से क्यों? उसी से पूछेगी जिसने ये बातें कही हैं। सच कहूं तो मुझे फिलहाल उससे नफरत सी हो गई है। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं खींचकर उसके कान के नीचे लगाऊं, मगर मैं चुप रहा। मैंने यूसुफ और सलमान भाई का एहतराम कर लिया बस। नौफल की आंखों में शाहमीर के लिए गुस्सा था। हाँ, उसकी बातें सुनकर मुझे भी गुस्सा आया था। और यूसुफ और बिल्किस को तो देखो, कैसे शाहमीर की बात पर फौरन राजी हो गए कि लड़की देखने जाएंगे, और महनूर का ख्याल तक नहीं किया। रुखसाना बड़बड़ाई, वो भी गुस्से में थीं। दोनों फिलहाल गुस्से और गम, दो जज्बातों से लड़ रहे थे। लड़की कौन है? उसने बेअतबारी में ही एक और सवाल कर लिया। उसी से जाकर पूछ लो। मेरा दिमाग खराब हो गया है, मैं बाहर किसी काम से जा रहा हूँ, दोपहर तक वापस आऊंगा। नौफल बेड से उठते हुए बोले और फिर कमरे से बाहर निकल गए। रुखसाना उसी के पास बैठी रहीं। उन्हें गुस्से में कमरे से बाहर जाते हुए महनूर को थोड़ा थोड़ा यकीन होना शुरू हुआ। उसने घुटनों से कोहनी हटाई और पैर सीधे करके दो जान होकर बैठ गई। नौफल का कभी इस तरह से मूड खराब नहीं हुआ था। क्या ये सच है? उसने कमरे के दरवाजे से नजरें हटाईं जिनसे उसके अब्बू बाहर गए थे, और रुखसाना की तरफ देखते हुए पूछा, हमें तुम्हारा दिल दुखाकर क्या मिलेगा? रुखसाना ने उसे यकीन दिलाने की कोशिश की। क्या वाकई उसकी कोई गर्लफ्रेंड है? उसे यकीन आने लगा। उसने हैरत में उनकी तरफ देखा। अच्छा होगा अगर तुम उसी से इन सवालों के जवाब पूछो। वो तुम्हारा दोस्त रह चुका है, तुम्हें सच जरूर बताएगा। रुखसाना ने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा। महनूर उनकी आंखों में देखने लगी। सच्चाई तो थी उनकी आंखों में। उसे वो सब बातें याद आने लगी जो उसने शाहमीर से की थीं। तुम्हें पसंद है कोई लड़की? उसने शाहमीर की बात सुनकर फौरन अपना सवाल किया। तुम्हें फ्रेश हो जाना चाहिए, तुम कपड़े सिलेक्ट कर रही थी शायद। उसने बात बदलते हुए कहा और एक नज़र खुली अलमारी की तरफ देखा और फिर बेड पर रखे शर्ट और कार्गो पर। क्या तुम्हें किसी लड़की से मोहब्बत है? उसके सवाल पर कुछ देर तक वो उसकी तरफ देखकर सोचता रहा। आखिर ये सवाल इस वक्त उसके दिमाग में कहाँ से आया था? नहीं, उसने सटीक जवाब दिया। उसके जवाब पर महनूर के दिल में एक चमक जागी थी, एक आस की चमक जो वो लगाए बैठी थी। तो अब मुझसे शादी के बारे में क्या ख्याल है? तुम बगैर फिक्र किए अपने दिल से जवाब देना। जो भी तुम्हारा फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। उसने पॉइंट पर आते हुए कहा। अगर ना करूं तब भी? उसने अपनी पैंट की पॉकेट में दोनों हाथ डालते हुए लापरवाही के साथ कहा। तुम्हारी मर्जी, वैसे भी तुम्हारी जिंदगी है, मुझे तुम्हारा ये फैसला भी मंजूर होगा। वो हल्की मुस्कुराहट लिए बोली। वजह जानना भी जरूरी नहीं समझोगी? शाहमीर ने अपनी पैंट की पॉकेट से हाथ बाहर निकाल लिए। उसकी बात सुनकर महनूर के दिल में मौजूद उस आस की चमक जरा कम हुई थी। यकीनन वो उससे शादी के लिए मना कर सकता था, उसका हक था। रह चुका है नहीं, वो अब भी मेरा दोस्त है और वो ऐसा नहीं है। मेरे पूछने पर उसने मुझसे किसी लड़की का जिक्र नहीं किया और नहीं वो मुझसे कभी बातें छिपाता है। हो सकता है कि उसने आप सबसे झूठ कहा हो। महनूर ने अंदाजा लगाया। झूठ तो नहीं है, उसने हमें लड़की की फोटो दिखाई थी और तो और उसने लड़की से हम सबके सामने बात करके हमें यकीन दिलाया था। ये तो झूठ नहीं हो सकता न बेटा। रुखसाना ने एक और नई बात उसे बताई। फोटो और बात की थी? किसी ने उसे डांटा नहीं? उसने हैरत में पूछा। नहीं, बल्कि सब उसकी साइड ही थे। रुखसाना की ये बात कहनी हुई थी कि महनूर बेड से उठने लगी। मुझे अब उसी से बात करनी है। उनकी ये बातें सुनकर उसका दिमाग जरा घुमा था। वो तेजी के साथ बेड पर से उठी और पैरों में चप्पल पहन ली। कदम दरवाजे की तरफ बढ़ाते हुए कमरे का दरवाजा खोला और कमरे से बाहर निकल आई। रुखसाना उसे कमरे से बाहर जाते हुए देखती रहीं और फिर उसके पीछे पीछे बाहर निकल गईं। वो सीधे शाहमीर के कमरे में दाखिल हुई। वो फोन पर किसी से बात करने में मशगूल था और उसकी पीठ महनूर की तरफ थी। तुम फिक्र मत करो, मुझ पर यकीन रखो। अल्लाह की कसम, मैं तुम्हारे सिवा किसी और से शादी नहीं करूंगा। मैंने अम्मी अब्बू से बात कर ली है मेरी जान, हम तीनों आ रहे हैं और बात पक्की करके ही जाएंगे, तुम देखना।
वो कॉल पर किसी को समझाते हुए बोल रहा था, इस कद्र मसरूफ था कि उसे महनूर की मौजूदगी तक का एहसास नहीं हुआ। महनूर को अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं हो पाया। फोन पर वो किससे बात कर रहा था, वो भी ऐसी बातें? क्या उसके अम्मी अब्बू सही हैं, या फिर शाहमीर उसकी यहाँ मौजूदगी का एहसास करके उसे तंग कर रहा है? क्या उसके साथ कोई मजाक चल रहा है? आखिर सच क्या है? वो बहुत कंफ्यूज थी और परेशान भी। हाँ ठीक है, मैं सब संभाल लूंगा, खुदा हाफिज एंड लव यू मेरी होने वाली बेगम, कहकर उसने कॉल कट कर दी और फोन बेड पर फेंकने वाले अंदाज में रखा। शाहमीर। अपना नाम पुकारा जाने पर उसने पीछे मुड़कर देखा। वो वहां ठीक उसके सामने खड़ी उसी की तरफ देख रही थी। तुम कब आई? शाहमीर उसकी ओर बढ़ते हुए बोला। शाहमीर के चेहरे पर मौजूद तासुरात में परेशानी, फिक्र या दुख कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। यानी कि उसे महनूर की फीलिंग्स की कोई परवाह ही नहीं थी। जब तुम अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे थे, उसने बमुश्किल जुबान खोली। आंखों से देख और कानों से सुन दिमाग भी ये बात अब मान गया। उसे दुख हुआ और वो दुख उसके गले में ही कहीं अटका, न निगला जा सका और न उगला। वो उसका दोस्त था, इस नाते से ही उसे बता सकता था। क्या तुमने मेरी बातें सुनी? शाहमीर के चेहरे का रंग फौरन बदला। तो तुम्हें ये लगा कि मुझे कभी इस बारे में मालूम नहीं होगा? मेरे अम्मी अब्बू ने मुझे बता दिया है, उसने रूंधे हुए गले से कहा। पलकें भीग चुकी थीं। उसे बुरा नहीं लगता अगर वो उससे झूठ न कहता और खुद बताता, मगर उसे बुरा लग रहा था क्योंकि उसे ये बात किसी और के जरिए मालूम हुई थी। उसका एतबार टूटा था। दिल को तो उसने यूं ही बमुश्किल संभाला था उसके जवाब पर, मगर अब ये बात वाकई बहुत तकलीफदेह थी। मैं तुम्हें बताना चाहता था। कब? मेरे मरने के बाद। महनूर ने उसकी बात बीच में ही काटी। उसकी आंखें भीग चुकी थीं और एक आंख से आंसू लुढ़क कर गाल पर आ गया। आई एम रियली सॉरी यार, रोवो तो नहीं न ऐसे। उसने आगे बढ़कर महनूर के आंसू पोंछना चाहे, मगर उससे पहले ही महनूर ने उसे रोक दिया। तुम जानते हो ना, दिल दुखाने के बाद मुझे सॉरी बिल्कुल भी पसंद नहीं। महनूर ने खुद ही अपने आंसू को हाथ की 4 उंगलियों से पोंछ लिया। मैं भूल गया। ओह, मैं क्या बोलूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसने परेशानी में अपना सिर पकड़ लिया। तुमने अच्छा नहीं किया, मैं तुमसे नाराज हूँ। तुमने मुझे इस बात से अनजान रखा, हालांकि तुम मेरी हर एक छोटी से छोटी बात जानते हो। तुम्हें पता है मुझे कितनी तकलीफ हो रही है ये जानकर कि अहन वो अपने जज्बातों को काबू में न ला सकी और रो पड़ी। नूरी शाहमीर का दिल कांपा। वो उसे रोता देख बेचैन हो गया और उसके करीब आता उससे पहले ही फिर एक बार महनूर ने उसे रोक लिया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। तुमने मेरा दिल दुखाया है। मैंने तुम्हें क्या समझा था शाहमीर, और तुम क्या हो? तुम वो शाहमीर हो ही नहीं जिसे मैं जानती हूँ। उसे तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर से नफरत थी, अल्लाह से मोहब्बत थी उसे, गुनाह से बचता था वो। तुम वो शाहमीर हो ही नहीं। उसने सिसकते अपने आंसू पोंछे। हाँ, मैं जानता हूँ मुझसे गुनाह हुआ है और मैं इसे हलाल में भी बदल रहा हूँ। अल्लाह से तौबा कर रहा हूँ, पर यार तुम तो ऐसे मत रोवो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। शाहमीर उसके रोने पर तड़प उठा था। मैं भी भूल गई थी कि एक मर्द और औरत कभी दोस्त नहीं होते। एक नामहरम कब्र का अजाब है या दोज़ख का अंगारा। अब मुझे समझ आ रहा है अल्लाह ताला ने क्यों किसी नामहरम से ताल्लुक़ रखने को हराम करार दिया है, क्योंकि इसमें तकलीफ के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता। एक तरफा मोहब्बत हो जाती है, वो हाल हो जाता है जो फिलहाल मेरा है। उसके आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तुम चाहती हो मैं तुमसे शादी करूं? ठीक है, मैं कर लूंगा, लेकिन प्लीज रोना बंद करो। मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। नूरी, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। उसने महनूर की आंखों में आंसू देखकर कहा। उसकी आंखें भी नम हो गई थीं। तुमने उस लड़की से वादा किया है, अल्लाह की कसम खाई है, क्या तुम उसे तोड़ दोगे या फिर मेरे बाद उससे दूसरी शादी करोगे? चलो मान लिया, तुमसे मेरी शादी हो गई, मैं तुम्हें दूसरी शादी की इजाज़त दे दूंगी, मगर क्या वो लड़की तुम्हारी दूसरी बीवी बनने के लिए तैयार होगी? महनूर ने रोते हुए उसकी तरफ हैरानी में देखकर कहा। कितनी जल्दी उसने अपना फैसला बदला था। शाहमीर भी हैरत में उसकी तरफ देखता रहा। उसको समझ नहीं आया कि वो ये टॉपिक कहाँ से उठा लाई है। उसे दूसरी शादी के बारे में किसने कह दिया? ऐसे क्या देख रहे हो? मेरे अम्मी अब्बू ने मुझे बता दिया था तुम्हारी इस शर्त के बारे में। कोई नासमझ बच्ची नहीं हूं मैं जो अब कुछ समझूं ना। तुम उस लड़की से शादी कर लो ताकि कम अज कम उसका एतबार न टूटे। मैं तो वैसे भी तुम्हारी मामूली सी दोस्त थी, उसने खफगी के साथ कहा। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। गुड़िया, गुड़िया नाम है उसका। शाहमीर ने उसकी जुबान से लड़की लव सुनकर उसे बताया। महनूर ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और अपने आंसुओं को पोंछा। वो अब खुद को रोने से रोक रही थी, जज्बातों पर काबू पाने की कोशिश करने लगी थी। मैं तुमसे दोस्ती का रिश्ता खत्म करती हूँ। ये मत समझना कि दोस्ती का रिश्ता खत्म कर दिया तो मेरी तुमसे मोहब्बत भी खत्म हो जाएगी। मैं हमेशा उस शाहमीर से मोहब्बत करती रहूंगी जो इस शाहमीर से पहले था। उसने अपनी आखिरी बात उससे कही और फिर तेज कदमों के साथ कमरे से बाहर निकलने लगी। मगर मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे मोहब्बत करो, उसे जाते देख शाहमीर ने आवाज़ दी। ये मोहब्बत मेरी दिक्कत है, तुम्हारी नहीं, बेफिक्र रहो तुम। वो बगैर पीछे मुड़े रुककर बोली और फिर वहां से चली गई।
शाहमीर उसे कमरे से बाहर जाते हुए देखता रहा और फिर बालों में हाथ फेरते हुए ड्रेसिंग की तरफ आ गया। मिरर में खुद को देखते हुए कंघी को उठा लिया, बाल सेट करते हुए कुछ सोचने लगा और फिर कंघी को वापस रख के मुस्कुरा दिया। महनूर के दुख का एहसास करके भी वो अब मुस्कुरा रहा था। एक शरारत उसकी आंखों में साफ नजर आ रही थी। क्या वो वाकई बदल गया था?